डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डीएन कॉलेज, वाणिज्य विभाग मेरठ। आज कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था बड़ी अव्यवस्थित है। उद्योगों में बड़ा अनिश्चितता का माहौल है और रोजगार को पुनः विस्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मेरे इस संबंध में कुछ वक्तव्य हैं जो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और मुझे आशा है कि आपको वो सारी बातें अगर पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। होलिका दहन के समय ये माना जा रहा था और हम सब भी इसी आशय से होलिका दहन कर रहे थे कि सभी बुराइयां इस होलिका दहन के साथ ही स्वाह हो जाएंगी। आने वाला समय नई फसल के साथ साथ कारखानों में उल्लास लाएगा। छोटा बड़ा हर व्यक्ति वर्ष भर का अनाज रखेगा और नया संवत्सर अत्यंत भाग्यशाली रहेगा। परंतु प्रकृति के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। शायद प्रकृति स्वयं नहीं जानती कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा। इस होली के रंगों में एक रंग सारे विश्व पर ऐसा चढ़ा कि उस रंग ने सारे रंगों को रंगहीन कर दिया। जो नया रंग चढ़ा उसे ना किसी ने पहले जाना था और ना ही समझा। सारा विश्व इस नए रंग के निशाने पर आ गया। सड़कें, कार्यालय, उद्योग सब बंद हो गए, जैसे किसी के पास ना कोई काम हो और ना ही कोई समस्या। केवल एक समस्या कि कब इस विश्वव्यापी बीमारी कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा। आप माने या ना माने, उद्योगों के बिना तो विश्व है ही कुछ नहीं। आज जितने भी विश्व के विकसित देश हैं वे सभी के सभी केवल उद्योगों के बल पर ही नंबर 1 की श्रेणी में खड़े हैं। चाइना भी उद्योगों के बेहतर प्रयोगों से ही आज विश्व शक्ति बन चुका है। कोविड-19 ने जहां विश्व भर के उद्योग बंद करा दिए, वहीं चाइना में उद्योगों को नई क्रांति मिल गई है। चाइना हो या अमेरिका या जापान, हम सब प्रथम भारतीय हैं। 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों से जुड़ी हुई है। रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, परिवहन, उत्पादन, कृषि, उपभोग आदि ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जो उद्योगों पर निर्भर हैं। आज केवल एक समस्या है जो मुंह बाएं खड़ी है, वह यह है कि कैसे ये कोरोना काल पूरा होगा, कैसे उद्योग पुनः सामान्य जीवन जी सकेंगे और कैसे हम उद्योगों को सुचारू चलाने के लिए व्यवस्था बनाए रखें जिससे किसी को कोई बीमारी ना हो। मैं तो समझता हूं कि आज यही सर्वाधिक बड़ी समस्या है। रोजगार लोगों का बना रहे, यह भी एक बड़ी समस्या ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी बड़े किसानों, उद्योगपतियों, अधिकारियों की अर्थव्यवस्था नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था छोटे किसानों, छोटे दुकानदारों, मजदूरों तथा कर्मचारियों से प्रेरित अर्थव्यवस्था रही है। आज हमें उद्योगों को पुनः संचालित तो करना ही है और साथ ही साथ लोगों को इस काल के कारण खोए हुए रोजगार को भी पुनर्स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता हमेशा से ही महात्मा गांधी जी की वानगी रही है। आज वह प्रासंगिक ही नहीं, अत्यधिक प्रासंगिक हो चली है। अब हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके कई कारण हैं। यदि हम अपने उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं तो हम 3 चीज खो देंगे। पहला, प्राकृतिक संसाधन बेकार हो जाएंगे। दूसरा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और तीसरा, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय तंत्र के समक्ष 3 समस्याएं प्रमुख हैं। पहली, उद्योग जगत पुनः सामान्य प्रक्रिया में चालू हो। दूसरी, जनता का पर्याप्त रोजगार मिले और तीसरी, हमारी आत्मनिर्भरता मजबूत हो तथा परनिर्भरता कम हो। इसका सबसे सुंदर समाधान है लघु, मध्यम, हस्तशिल्प, अति लघु, ग्रामीण एवं गांधी आश्रम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण जनता तथा छोटे कामगारों को स्वरोजगार का महत्व बताते हुए उन्हें प्रेरित किया जाए। बड़े उद्योगों में देशी तकनीक को बढ़ाकर उन्हें उन्नत बनाया जाए। भारत में उपलब्ध विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को आगे आकर इस कदम में सहयोग करना चाहिए और दान धर्म के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे कि हम रोजगार विहीन लोगों को नए स्वरोजगार की प्रेरणा दे सकें, उन्हें स्वरोजगार शुरू करने की जानकारियां दे सकें। यह विधियां वर्षों से भारत में पनपती रही हैं और आज भी ये विधियां सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाली विधियां रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग भी यही विधि करती हैं और देश के आम जन के लिए जो सस्ता माल है उसकी उपलब्धता भी यही विधियां कराती हैं। इसके साथ में एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि शिक्षा को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला बनना चाहिए। अनावश्यक विषयों की भीड़ को तुरंत बंद कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर यह समय कठिन है, उद्योग जगत के लिए ही नहीं अपितु मानव के लिए भी यह समय बहुत ही अधिक कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस मुश्किल से नहीं निकल पाएंगे। हम शीघ्र ही इस मुश्किल से बाहर
निकल जाएंगे। आज हमें सहयोग, समर्पण, संस्कार, संपर्क और सेवा जैसे सूत्रों की आवश्यकता है, तभी हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको 3 लाइन अपनी कहना चाहता हूं। सहयोग आपका हो और समर्पण मेरा, तो सेवा भाव का संपर्क जुड़ ही जाएगा। ऐसे संस्कारों में यह मुश्किल का दौर नहीं टिक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।